MCB overload को thick karna clamp meter की help से। दोस्तों यहाँ पे एक ऐसा फॉल्ट हो गया है जिस फॉल्ट को निकालने में बड़ा दिक्कत होता है, लेकिन मैं आपको एक चुटकियों में ये वाला फॉल्ट निकाल के दिखाने वाला हूँ। ये है बिल्डिंग और यहाँ पे बहुत बड़ा फॉल्ट हो गया है। एमसीबी बार बार कंप्लीटली ट्रिप कर ही जा रही है, कभी एमसीबी रुक ही नहीं रही। ये वाली एमसीबी ट्रिप की जा रही है। आखिर ये प्रॉब्लम क्या है, छोटे से मीटर से मैं आपको कंफर्म सिखाने वाला हूँ। दोस्तों इस साइड की वीडियो पूरी देखना ज़रूर से, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे इस तरह का फॉल्ट हो सकता है और बहुत सारी जगहों पे आपको मालूम नहीं पड़ता है कि ये फॉल्ट है या नहीं। कभी कभार आपको लगता होगा कि एमसीबी बार बार ट्रिप कर जाती है और कभी कभार ऐसा होता है कि एमसीबी ट्रिप करती ही नहीं है। तो इस केस में क्या फॉल्ट देखने को मिलता है, ऐसा ही हमारे साथ और हमारे कस्टमर के साथ में ही हुआ है और वो हम पे बहुत ट्रस्ट करते हैं, तभी हम उनके यहाँ जाते हैं। वो हमको बुलाते हैं, हमें ही बुलाते हैं आजकल, ठीक है। जब से हम पहली बार वहाँ पे गए तो उसके बाद कोई इलेक्ट्रिशियन वहाँ जाता ही नहीं है, क्योंकि हमें बुलाते हैं वो एकदम भरोसे के साथ में। उनको पता है कि ये भाई साहब काम कर सकते हैं। तो वहाँ पे हमने एक फ़ॉल्ट क्लियर करके आए हैं। तीसरी बार जा रहा हूँ मैं। एक बार एमसीबी लगाने के लिए और चेंज ओवर लगाने के लिए गया था, वहाँ पे भी फॉल्ट था। उसकी वीडियो शायद रील्स वगैरह बनी हुई है। और एक बार एमसीबी वगैरह सेटअप करने के लिए गया था, उसकी भी रील्स वगैरह कुछ बनी है, अभी अपलोड नहीं हुई, ठीक है। अब तीसरी बार जा रहा हूँ वो फॉल्ट क्लियर करने के लिए, जहाँ पे वो एमसीबी बार बार ट्रिप कर रही है। और एमसीबी ट्रिप करने का रीज़न आज इस वीडियो के अंदर कंप्लीटली बताऊँगा, फिर मैं आगे आपको समझाऊँगा कि क्या दिक्कत और ये दिक्कत क्यों आती है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आ गया हूँ एमसीबी बॉक्स के पास में। इसका सेटअप मैंने कुछ दिन पहले किया था, मगर उस समय प्रॉब्लम नहीं थी, बट अब जाके ये प्रॉब्लम आई है। तो अब जाके क्यों आई है देखो मैं बताता हूँ। ये देखो शॉर्ट सर्किट काफ़ी तेज है, इस तरह से देखो। ओके, तो अब यहाँ पे एम्पियर दिखाता हूँ कितने एम्पियर ले रहा है। ये एक रूम की सर्किट है, सिर्फ एक रूम की, लाइट बल्ब पंखा है इसके अंदर। देखो 37 एम्पियर ले रहा है। इतना ज़्यादा लोड ये ले रहा है वायर, इसकी वजह से एमसीबी बार बार ट्रिप कर रही थी। ये वाला मीटर, इस एक मीटर की हेल्प से ही मैं पूरी वायरिंग को सही कर दूंगा। 100% वीडियो देखना है। ये मीटर आपको व्यू प्रोडक्ट में मिल जाएगा। पहले मैं इसको कम्प्लीटली सेटअप कर देता हूँ और एमसीबी से ऑन ऑफ करने वाला सिस्टम बनाता हूँ। रूम के अंदर जाता हूँ, ये मेन बोर्ड को खोलता हूँ। मेन बोर्ड को खोलते इसके अंदर मुझे 4 वायर नज़र आ रहे हैं, ये वाले, ठीक है, जिसमें एक मेन लाइन, बाकी लूपिंग। और ये वाला जो एक वायर दिख रहा है मुझे कड़क हो गया है हीट की वजह से, बहुत ज़्यादा टाइट, और फटने लग गया इसका कवर। तो यही रीज़न होता है जब वायरिंग फॉल्ट होती है तो खराबी आती है। तो देखो दोस्तों, एमसीबी बॉक्स ऑन करने के बाद रूम के अंदर आता हूँ, मेन लाइन के अंदर देखता हूँ तो 37 एम्पियर आ रहे हैं। ये मेन लाइन एमसीबी बॉक्स से एक वायर आ रहा है, ये वही है। अब मैं दूसरे वायर को टेस्ट करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 4 लूपिंग है, एक एमसीबी बॉक्स से आ रहा है, ठीक है। देखो पहले ऑन ऑफ करके दिखाते हैं एमसीबी से। देखो ऑन ऑफ करवा रहा हूँ एमसीबी, इससे हमें पता चल रहा है कि ऑन ऑफ एमसीबी से ही हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो दोबारा एमसीबी चालू कराते हैं, कुछ नहीं हो रहा। दूसरे वायर में भी कुछ नहीं हुआ। तीसरे वायर में भी चेक करते हैं भाई, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो इस वायर में भी देखते हैं। अब हम लाइन को चालू करवाते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑन हो गया। ये देखो इस वायर के अंदर 38 एम्पियर आ रहे हैं, मात्र सिर्फ एक वायर के अंदर। बाकी इन तीनों के अंदर कुछ नहीं आ रहा है, लोड चल रहा है खाली, ठीक है। तो मुझे समझ में आ रहा है यहाँ पर कि ये वाला जो एक वायर है ना, ये इन दोनों में से एक वायर 1.5 mm की एक वायर है और 2.5 mm का सर्किट है, ठीक है। तो इस एक ही वायर के अंदर मुझे दिक्कत लग रही है। तो वायर को सबसे पहले मैं खोलता हूं और इन सभी वायरों को अलग करता हूं, ताकि ये अच्छे तरीके से आपको समझा पाऊं मैं, ठीक है। लूपिंग वायर है तब मैं अलग करके दिखा रहा हूं। अगर लूपिंग छत के अंदर होती, जॉइंट वाली वायरिंग होती है ना, तो काफ़ी दिक्कत हो जाती है यहाँ पर, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्व करने में दिक्कत होती है। एमसीबी चालू करते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे 2.5 mm की जो केबल आ रही है, इसके अंदर फेज आ रहा है, यानी ये मेन लाइन है। अभी मैं एक वायर को टच करता हूँ, रूम का एक स्विच बोर्ड ऑन हो जाता है और इसी एक स्विच बोर्ड से कुछ रूम की लाइटें वगैरह हाफ लाइन चालू हो गई रूम की, ठीक है। एक स्विच बोर्ड ऑन हो गया है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये दूसरे वायर को टच करता हूँ, ये देखिए लोड चल रहा है, यानी कि इसमें भी फॉल्ट नहीं है, कुछ लोड ही चल रहा है, ठीक है। ओके, अब मैं इसको सेटअप कर देता हूँ। अब तीसरे वायर को जैसे ही मैं टच करता हूँ तो दिक्कत सामने आ जाती है। ये वाला वायर देखो, ठीक है। तो ये वायर फॉल्ट है, इसी के अंदर सबसे ज़्यादा एम्पियर दौड़ रहा है, ये देख सकते हैं। ये देखिए 35 एम्पियर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब मैं इस वायर को हटाता हूँ और कस्टमर को पूछता हूँ इस वायर से क्या चीज़ें बंद हो रही है। तो कस्टमर ने कहा एक बालकनी के अंदर बोर्ड है। तो मैं बालकनी के पास में जाता हूँ और जब मैं वो वायर को जोड़ता हूँ तो यस, बालकनी की वायर
जोड़ते ही चालू हो जाती है बालकनी की लाइट। तो बालकनी के स्विच में ही प्रॉब्लम लग रही है। ये वाला स्विच जैसे ही प्रेस कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं ये एम्पियर चालू हो जाता है, और वह वाला स्विच जैसे ही हम बंद करते हैं तो वहाँ पर एम्पियर नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, देखो बंद करते ही बंद हो गया ना, बंद चालू कर रहे हैं तो देखो ये एम्पियर बढ़ रहा है, यानी एक स्विच से 36 एम्पियर का लोड चल रहा है। अब वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं पहले बोर्ड को ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद ये वाला बोर्ड, इसके अंदर 2 वायर नज़र आ रहे हैं, इनमें से कोई एक ही वायर है। देखो मैं पहले मीटर लगाता हूँ एम्पियर वाला, ये मीटर यहाँ पे सेटअप किया। अब देखना, मैं जैसे ही बटन को प्रेस करता हूँ, आप देखिए ये बटन प्रेस किया, देखो 33 एम्पियर सिर्फ सिंगल स्विच से ही, यानी इतना लोड चल रहा है। अब ये लोड चल रहा है या नहीं चल रहा है मैं बताता हूँ। ये लोड नहीं चल रहा है, ये वायर फॉल्ट है, ये किसी छत के सरिये में टच हो गया। इसी रीज़न की वजह से ये देख सकते हैं फैन बॉक्स वगैरह लगे हुए हैं, इस छत के अंदर टच हो गया है वायर, टेप वगैरह खुल गई होगी ऑटोमेटिकली क्योंकि बहुत समय हो गया है। तो बस वही रीज़न है सारा। अब देखो मैं यहाँ पे इस वायर में देखता हूँ कुछ भी नहीं है, देखो कुछ भी नहीं है। दूसरे वायर में देखता हूँ तो यहाँ पर देखो 36 एम्पियर आ रहे हैं। तो यही वायर फॉल्ट है। कस्टमर ने बोला कुछ नहीं करना आपको, तो ये वायर हटा दो, टेंशन नहीं है हमें, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने इस वायर को कट कर दिया और इसको मैं देखो टेस्ट करवाता हूँ। देखा कितना तेज़ है, बहुत तेज़ एम्पियर दौड़ रहा है इसके अंदर। ओके, तो अब इस वायर को हम डायरेक्टली पाइप के अंदर सेट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से हमने फॉल्ट को क्लियर किया। आपने समझा कि एक स्विच की मदद से, देखो प्रॉब्लम कैसे हो रही थी, जब ये स्विच दबा रहे थे तो दिक्कत आ रही थी इनकी, जब ये स्विच बंद था तो एकदम सही हो जा रहा था। तो बस यही रीज़न है। देखो अब कितने एम्पियर आ रहे हैं, 1 एम्पियर आ रहा है, यानी कि इनके कमरे का जो लोड नॉर्मली लोड होता है 250-300 वाट, उतना ही लोड चल रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिशियन भाइयों इस एक छोटे से मीटर की हेल्प से मैंने देखो इतना बड़ा फॉल्ट क्लियर कर दिया। इनके बिजली का बिल भी काफ़ी हद तक बच गया, और ये फॉल्ट वायरिंग फॉल्ट होते होते भी बच गई इनकी। ठीक है, तो इस छोटे से मीटर को अगर आप बाई करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप व्यू प्रोडक्ट में जाके बाई कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब आप देखिए हमने यहाँ पे अच्छी तरीके से टेपिंग वगैरह करके हम बिल्कुल फाइनल होके यहाँ पे कमरे से बिल्कुल अच्छे तरीके से बाहर निकलने वाले हैं। फिर एमसीबी बॉक्स के अंदर जो एमसीबी है ना, ट्रिप कर रही थी बार बार, उसी के अंदर वापस उस वायर को सेटअप कर देंगे। तो गाइस सोचो अब